आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के कुछ लोकेशन के बारे में जहां रियल एस्टेट का बूम आने वाला है और आ चुका है। तो नमस्कार एवरीवन, आई एम सुमित फ्रॉम सॉइल सर्च। आज मैं बात करूंगा सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और कमिंग देहरादून रियल एस्टेट का बूम। प्रॉपर्टी जिस तरीके से ग्रो कर रही है आने वाले कुछ टाइम में, जो प्रॉपर्टी का बूम आ रहा है वहाँ पे, जिस हिसाब से वहाँ पे बिल्डर एंटर कर रहे हैं, प्रीमियम रेजिडेंस वगैरह आ रहे हैं, इन सब के बारे में आज मैं आप सबसे पहले मैं कवर करता हूँ इंफ्रा, वहाँ की कनेक्टिविटी। अभी क्या है, फ़िलहाल हमें दिल्ली से जाने में, अगर मैं आज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमें 5 से 5.5 घंटे चाहिए होते हैं देहरादून पहुँचने में। किलोमीटर 250 से 300 किलोमीटर के लगभग का एरिया है और पूरा का पूरा जाम। कमिंग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से 220 किलोमीटर का पैच और आप सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर अंदर देहरादून पहुंच जाते हो। अब ये 2.5 घंटे के अंदर अंदर देहरादून पहुंचने से देहरादून की प्रॉपर्टी में एक बहुत ही बड़ा उछाल आने वाला है, आ चुका है। लोगों ने वहाँ ज़मीन में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है लोगों ने। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे ये टोटल 220 किलोमीटर का पैच है, जो 2.5 घंटे में आप पूरा का पूरा कवर कर देते हो। कमिंग आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के अंदर अंदर इनका देहरादून से मसूरी एक्सप्रेस में भी कंप्लीट कर देंगे, जो कि 45 किलोमीटर का पैच है, जिससे देहरादून से मसूरी जाने में जो आज हमें 90 मिनट का टाइम लगता है, तो इसके बनने के बाद हम 30 मिनट में मसूरी पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैं दिल्ली से अगर मसूरी की दूरी के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट आप वो पूरी की पूरी दूरी 3 घंटे में कवर कर दोगे, और वो भी ऐसी दूरी कि उसमें आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा। आप सिर्फ गाड़ी में बैठे, आपने पंजा दबाया और सीधे आप मसूरी पहुंच गए। तो इससे क्या होगा, टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अभी लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 30 से 35 लाख टूरिस्ट वहां पे पहुंचा था। कमिंग 2026 के बाद जो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 55 से 60 लाख प्लस टूरिस्ट वहां पे पहुंचेंगे। पूरा देहरादून का मेन एरिया वो तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट भर चुका है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होने लग गया था। तो मेन रीज़न यही है कि ये रोड बनने से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, ट्रैफिक से फ्री होंगे। और जो हमारे जो इन जैसे टूरिज़्म के टाइम पे जो पीक टाइम होता है, जून जुलाई, या फिर जो हमारे बर्फ़बारी का टाइम होता है, उस समय मसूरी पहुंचने में 3-3 घंटे लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गवर्नमेंट वहाँ पे रोपवे बना रही है, तो रोपवे के बनने से वहाँ पे टूरिज़्म की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ से लोग बाय रोपवे मसूरी पहुंच जाएंगे। तो जो रोपवे बनने से रोपवे के आसपास का इलाका है, वहाँ पे रेंटल इनकम की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे होटल की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे एयरबीएनबी की डिमांड बढ़ेगी। तो आज मैं अगर रेंटल इनकम की बात करूँ तो देहरादून के अंदर अगर नॉर्मल एक एयरबीएनबी करते हो, एक विला करते हो 250-300 गज का, तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का पर डे का रेंटल इनकम देना पड़ता है। दिल्ली के एक फ्लैट से अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊँ, नोएडा के एक फ्लैट से अगर कैलकुलेशन लगाऊँ, अगर 3-3.5 करोड़ रुपये का फ्लैट है, तो आपको ऑलमोस्ट जो रेंटल महीने का आता है 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार का रेंटल आता है, जो कि वहाँ आप विद इन 15 डेज 2.5 से 3 लाख रुपए का रेंटल आप निकालते हो, अगर आपने एक अच्छा विला बना के दिया है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है उत्तराखंड के किसी भी शहर में इन्वेस्ट करने का, खासकर देहरादून जैसे शहर में, जो कि जाना जाता है नेचर प्लस लाइफस्टाइल के बारे में। आपको वहाँ पे पूरा का पूरा सारे शोरूम्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको मिलते हैं, एक से एक बड़े से बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। आज मैं देहरादून की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, जो पीक लोकेशन है वहाँ 3 से 3.5 लाख रुपए गज का रेट आ चुका है। जो आउटर के एरिया में जो डेवलपमेंट आ रही है, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। वहाँ पे चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती। तो अगर आज हम वहाँ पे एंटर करते तो कमिंग 2 से 3 साल के अंदर अंदर कम से कम प्रॉपर्टी आपकी 3x से 4x की ग्रोथ में जाएगी। और इन शहरों में ना एक लोगों का लगाव होता है कि वहाँ पे हमारा एक सेकेंड होम हो। जैसे कि देहरादून पहले जाना जाता था रिटायरमेंट होम के बारे में, 2000 से पहले, आज की डेट में वो सेकंड होम के बारे में जाना जा रहा है। प्रीमियम रेसिडेंसी वहाँ पे आ रही है। अब मैं बात करूँगा डिमांड और सप्लाई के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देहरादून के सारे उत्तराखंड के अंदर एक रूल है कि लिमिटेड लैंड पार्सल आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट पहले क्या था कि पहले आप जितना बन गए उतना वहाँ पे लैंड पार्सल लो, लेकिन आज की डेट में क्या है कि वहाँ लिमिटेड रूल लगा दिए हैं कि बाहर का जो आउट ऑफ उत्तराखंड है, बाहर के जो लोग हैं वो
ऑलमोस्ट बस एक नाली लैंड पार्सल ले सकते हैं। एक नाली का मतलब मोटा-मोटा आप ये मान के चलो 300 गज तक का लैंड पार्सल आप वहाँ पे ले सकते हो। अभी क्या है कि वहाँ पे 100% अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो 100% अगर एरिया है तो आप ये मान के चलो कि 80% वहाँ पे फॉरेस्ट है, हिल्स है, 20% बस यूजेबल एरिया है। तो इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में क्या होगा कि ये रूल भी गवर्नमेंट को लेके आना पड़ेगा कि भैया आप बाहर के आदमी वहाँ पे अब कुछ भी लैंड पार्सल नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है उत्तराखंड के अंदर निवेश करने का, क्योंकि दिल्ली से जो शहर पास होते जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट ऑलमोस्ट डबल होते जा रहे हैं। और जिस हिसाब का उत्तराखंड का रूल रेगुलेशन है कि जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया है कि कोई भी बाहर का नागरिक वहाँ 300 गज से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ साल बाद तो ये रूल भी चेंज हो जाएगा कि बाहर के नागरिक वहाँ पे ज़मीन ही नहीं ले सकते। तो ऑलमोस्ट अभी सही टाइम है वहाँ पे एंटर करने का। और आज जो रेट आपको सपोज़ एग्जांपल के तौर पे जो चीज़ आपको 10 रुपए की मिल रही है, आने वाले 2 से 3 साल में वही चीज़ आपको 30 से 35 रुपए के लपेटे में मिलेगी। रियल एस्टेट का एक थंब रूल भी है कि जो अर्ली एंट्री ले लेगा वो एक अच्छा निवेशक कहलाता है और अच्छा ग्रोथ लेके निकलता है वहाँ से। अभी देहरादून से काफ़ी शहर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे शिमला बाईपास हो गया, शिमला चंडीगढ़ बाईपास हो गया। तो ये सारी काफ़ी रीज़न है कि वहाँ पे भी लोगों ने ज़मीन में अच्छा खासा निवेश किया है। देहरादून का जितना आउटर एरिया है, चाहे वो ससधारा रोड हो, चाहे वो मालसी रोड हो, चाहे वो आपका बेस्ट गाँव हो, चाहे वो किमाड़ी हो, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आज सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। दिल्ली से जिस भी शहर का ट्रैवलिंग टाइम कम होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो रेट है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के इन्फॉर्मेशन के लिए बैक टू बैक आपको सीरीज आती रहेगी उत्तराखंड के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा और डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।